हेलो फ्रेंड्स। भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा न्यूज़ है और ये न्यूज़ आ रहा है फ्रांस की तरफ से। फ्रांस के एक बड़े डिफेंस ऑफिसर भारत में आए हैं और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा ही पॉजिटिव सिग्नल है। क्या हुआ है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये न्यूज़पेपर का यहाँ पे यही न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया पिनाका रॉकेट सिस्टम इंटरेस्ट फ्रेंच आर्मी बीइंग इवेल्युएटेड फॉर यूज। तो फ्रेंच आर्मी भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम को, एक मिसाइल सिस्टम को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। अभी ये इवैल्यूएशन स्टेज में है, लेकिन एक बड़ा न्यूज़ बनाता है ये। आइए देखते हैं इसके बारे में और डिटेल। देखिए, यही वो ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिशु, राइट। इन्हीं का एक एएनआई पर एक न्यूज़ आता है और वो कहता है कि फ्रांस इवेल्युएटिंग पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम फॉर इट्स रिक्वायरमेंट इन डिफेंस, राइट। अब देखिए क्या है। इन अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू इंडियाज डिफेंस प्रोडक्ट्स, अ टॉप फ्रेंच आर्मी ऑफिसर रिशो revealed that they are evaluating India's indigenous Pinaka multi-barrel rocket launcher system for potential use by their armed forces. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जो लाइन है ना, यहाँ फॉर पोटेंशियल यूज बाय देयर आर्म फोर्सेस, ये थोड़ा सा पॉज करके समझने लायक है कि क्या वो ये खरीदेंगे अपने डिफेंस सिस्टम के लिए या फिर कुछ और है दिमाग में, क्या और पॉसिबिलिटी है। हम इसे भी आज समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके आगे बढ़ के देखते हैं। फ्रांस जो है, वैसे भी हमारे देश का, जैसे यूएस, फ्रांस एंड आर्मेनिया, ये तीनों बहुत बड़े हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट जो होता है, ये तीन मेजर कंट्रीज हैं। फ्रांस उसमें दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन आप ये ना समझें कि हमारे यहाँ से कोई वॉर प्लेन्स उनके यहाँ डील में जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, जो उनके डिफेंस सेक्टर में ऑफ कोर्स यूज होते हैं, राइट। अब देखिए, कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ। और आइए और आगे देखते हैं इसमें। So speaking to ANI during his visit to India, Brigadier General Richaud emphasized that the French military is keen on acquiring a system with the range of and precision offered by Pinaka. So उनको क्या चीज़ फैसिनेट किया है, वो है इसका रेंज और इसका प्रिसीशन। ये दोनों उनको फैसिनेट कर रहा है, इसलिए वो ये खरीदना चाहेंगे, राइट। वी आर इवेलुएटिंग द पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बिकॉज वी नीड अ सिस्टम लाइक दैट। हमको ऐसा चाहिए। So we are evaluating it among other system offered by highest countries offering such system. तो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ आपके देश से नहीं, हम और भी कंट्री से इस बारे में बात कर रहे हैं। खास करके इन्होंने एक टर्म यूज किया, हाईएस्ट कंट्रीज, यानी वो कंट्रीज जो इन सब सेक्टर में बहुत ऊपर हैं, जनरली यूरोपियन कंट्रीज, उनसे ये बात कर रहे हैं खरीदने के लिए। वैसे भी ये चाइना से नहीं ले सकेंगे और ना ही ये रशिया से ले सकेंगे। तो यूरोपियन ही जो कंट्रीज हैं कुछ, वहाँ से ये बात कर रहे होंगे ऐसा, या दूसरा ये भारत के लिए। लेकिन लास्ट में इन्होंने एक सेंटेंस कहा है, अमंग द हाईएस्ट कंट्रीज प्रोड्यूसिंग वेपन, ही सेड। और इन्होंने ये कहा है कि भारत को भी हम हाईएस्ट कंट्रीज की कैटेगरी में रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट उनके द्वारा बोला जा रहा। देखिए, यही वो इशू हैं जिनके साथ इंटरव्यू लिया गया और ऐसी बातें कही। पिनाका थोड़ा सा और जान ले हम। पिनाका एक संस्कृत वर्ड है, पीनक, वहां से ये लिया गया है। और ये एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ इसको बनाता है और इसका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है 2 बार मेजर लड़ाई में। एक तो कारगिल वॉर में इसका इस्तेमाल हुआ था और ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ था, और वहां से लोगों को पता चला कि कितना प्रिसाइज हिट करता है। और दूसरा, आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में आर्मेनिया ने इसको परचेज किया था इंडिया से। आर्मेनिया आज भी इसका फर्दर और भी लेटेस्ट वर्जन्स जो हैं उसके, वो खरीदता चला जा रहा है। अभी भी इसका वहाँ पे बहुत डिमांड है और उसको हाईली प्रेज करता है आर्मेनिया इस प्रोडक्ट को। अब फ्रांस भी दिखा रहा है। क्या होगा इस चीज़ से? अगर फ्रांस खरीदता है तो इंडिया के ये जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इस पे लोगों का नज़र जाएगा, दूसरे कंट्रीज का नज़र जाएगा। और अगर फ्रांस खरीद रहा है तो चलो हम भी खरीद लें। भाई साहब, एक बच्चन साहब अगर कोई घड़ी पहनते हैं
तो जरूर बहुत अच्छा होगा, चलो हम भी वही पहनते हैं। कुछ ऐसा ही होगा, पूरी दुनिया में ये बात चलेगी कि फ्रांस ने भारत का ये सिस्टम खरीदा है, तो जरूर बहुत बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा। आप देखिए भारत जो है एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट तो काफी समय से कर रहा है। काफी सारा एक्सपोर्ट यूएस को होता है और दूसरे कंट्रीज को भी होता है, राइट, बट वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन भारत फाइनल प्रोडक्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में करता है। भारत का कुछ ऐसा जैसे ब्रह्मोस है, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन में भारत एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो, इन सब कंट्रीज में भारत इस प्रोडक्ट को, अपने फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। ये पहली बार होगा कि इतना बड़ा कंट्री, फ्रांस एक बड़ा नाम है। अगर आप नेटो की बात करें तो फ्रांस नंबर 2 पर आता है आफ्टर यूएस, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो वो कंट्री अगर भारत से एक डिफेंस ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहा है, इंडिजिनस प्रोडक्ट, तो इससे भारत का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा। बहुत लोग इसको, इस प्रोडक्ट की तरफ इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि क्या, अब देखिए यहाँ कॉस्ट भी देख ले, यूनिट कॉस्ट इसका है 61 मिलियन यूएस डॉलर। और ये इवेल्युएशन है 2023 के, कि पर रेजिमेंट इसमें 61 मिलियन डॉलर का इनकम होगा। और ऐसे अगर बहुत ज़्यादा सेल होता है, बहुत बड़ा अगर डील होता है, तो इंडिया के पास ये एक मल्टी बैगर एक डील होगा, और शायद और आगे बढ़ जाए। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है ये। नाउ अब इसमें एक चीज़ बस देखना है, यूक्रेन एंगल। यूक्रेन एंगल क्या है? देखिए, उधर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, 2 साल से भी ज़्यादा हो गए। और उस यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम यूएस, फ्रांस भी है, बहुत आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिस्टम खरीद करके, शायद उन्हें सस्ते में पड़ रहा हो और वो यूक्रेन को सप्लाई करना चाहता हूँ। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर यूक्रेन को सप्लाई करता है तो ये हमारे फेवर में नहीं होगा, क्योंकि भारत रशिया का बहुत ही नेचुरल पार्टनर है वर्षों से, राइट। और उसके अगेंस्ट अगर इसका इस्तेमाल होता है, तो मुझे लगता है कि डील के समय में ये सब बातें तो जरूर होंगी कि फला जगह इस्तेमाल इसका ना हो, जरूर होगी, राइट। दूसरा है कि अगर दूसरी कंट्री को ये बेचता है, जैसे बहुत सारे अफ्रीकन इसके कंट्रीज हैं जो इसके फ्रेंड हैं फ्रांस के, जहां वो और सप्लाई कर सकता है, खैर वो अलग बात है। यूक्रेन को अगर सप्लाई करेगा तो ये एक पॉइंट ऑफ इशू होगा, और उस पर जरूर हमारा डिफेंस सेक्टर, डिफेंस एक्सपर्ट्स जब बात करेंगे फाइनल, तो उस पर ये लोग जरूर इसको देखेंगे। नाउ फ्रेंड्स, हाउ मच शैल वी बिलीव, हम कितना बिलीव करें इस बात पे कि यूक्रेन को नहीं करेगा? इट इज नॉट फर्दर गोइंग टू एक्सटेंड इट टू यूक्रेन, दैट्स अ पॉइंट, राइट। नाउ पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, अब ये भारत पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इफ फ्रांस एक्सप्रेसेस ऑफिशियल इंटेंट टू प्रोक्योर पिनाका, it could open doors for India to export the system to other allied countries. तो भारत के जो दोस्त कंट्रीज हैं जिससे भारत के अच्छे रिश्ते हैं, उनका भी इसमें इंटरेस्ट जगेगा। Such exports can help India achieve its goal of becoming a major defense exporter by 2025. कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को बोला है कि भाई 2025 हम एक मेजर एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, और वो इनकी चाहत बहुत हद तक यहाँ से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। Now, geopolitical implications भी इसके हैं। A closer defense relationship with France could counterbalance China's influence in the Indo-Pacific region, reinforcing India's strategic interest. इंडिया का स्ट्रैटेजिक काफ़ी इंटरेस्ट है इंडियन ओशन एंड सम एरिया ऑफ पैसिफिक ओशन, उस एरिया में भारत का इंटरेस्ट है, और वहाँ पे अभी चाइना का दबदबा चलता है। अगर इस तरह का डील होता है तो इस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा चाइना पे भी, क्योंकि उसे भी समझ आएगा कि भारत के पास जो आर्म्स एम्युनिशंस हैं वो टॉप क्वालिटी के हैं। तो ये भी एक फर्क पड़ सकता है, अपार्ट फ्रॉम के पैसे तो बहुत बनेंगे ही भारत के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो रिसेंट इंटरेस्ट दिखाया है फ्रांस ने इंडियन मिसाइल पिनाका को लेकर के। चलते चलते हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप बहुत जल्द हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन
डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेटेड ऑन नवंबर 8। तो रिसेंटली एक डिजिटल क्लॉक लगाया गया है। वो किस शहर में लगाया गया है, ये आपसे क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए ये क्यों लगाया गया है इससे। सो डैश हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप हियर, स्टेट्स नेम वो है, significant step in promoting awareness about population growth with the launch of India's first digital population clock। तो ये लगा देने से शायद लोगों को कुछ समझ आए कि भाई कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी के लिए पॉपुलेशन परेशानी का कारण हुआ है। कुछ देश तो ऐसे हैं पॉपुलेशन बढ़ाने पर लग गए हैं, इंक्लूडिंग चाइना। इसके बारे में हम आगे एक और वीडियो लाकर आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी याद रखिएगा, 11 जुलाई को होता है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द आप आंसर इसका करेंगे। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।